पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अभी हाल में भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर जैसा, तो अब की बार पाकिस्तान कलकत्ता तक मारेगा, मतलब वो कलकत्ता तक हमला करेगा। अब ख्वाजा आसिफ के इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ निकाला जाए? उन्होंने कलकत्ता को क्यों टारगेट किया? देखिए, इतिहास बताता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सबसे अधिक दंगे जो थे वो कलकत्ता में ही हुए थे। नोवा खली, ये वो एरिया है जहां पर जबरदस्त दंगे हुए थे। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारे वेस्ट बंगाल में इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इस समय वहां पे इलेक्शन है। प्लस वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाना चाहता है, और वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहता है वेस्ट बंगाल को या पूरे भारत को डिस्टेबलाइज करने में। पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो भारत के साथ वॉर को अब बॉर्डर तक ही सीमित ना रखे, बल्कि अलग अलग सिटीज तक लेके आए। इसीलिए कुछ दिन पहले दिल्ली और बंबई पर हमले करने की धमकी दी गई थी। अब वो कलकत्ता पे हमले करने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी राजनाथ सिंह साहब के उस स्टेटमेंट के बाद आई, जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को याद रखना चाहिए और भारत पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दरअसल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हम सब जानते हैं कि आतंकवाद का गढ़ है, और ये पाकिस्तान की आदत है, उसकी आदत में छुपा हुआ है ये कि वो पहले आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, उनको पनाह देता है, फिर दुनिया को दिखाता है कि वो खुद ही पीड़ित है आतंकवाद से, वो खुद ही विक्टिम है आतंकवाद का। और इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था से वो परेशान है, चरमरा गई है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था। अलग अलग जगहों से उसको उधार नहीं मिल रहा है। अब वो कैसे दुनिया को ये दिखाए कि वो कितना परेशान है, तो वो परेशानी में आके, फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस तरीके का बयानबाजी वो भारत के लिए करता रहता है। आप देखिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिस्ट इंडेक्स में टॉप पे रखा गया है। तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, और ये जानबूझ करके कलकत्ता का नाम लिया गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल या पूरा बंगाल आप समझ लीजिए, ये वो क्षेत्र था जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो डिस्टरबेंस हुई, जो त्रासदी थी, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं देखी गई तो वो बंगाल में ही देखी गई थी।